हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, आज हम अपने चैनल पर आपको घटना चक्र की जो दृष्टि है उसका हम करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करा रहे हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर जितने वीडियो पड़े हैं घटना चक्र दृष्टि का से कॉन्टेक्स्ट में हैं, उस सारे वीडियो को आप देख लीजिए एक बार, जल्दी से आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 ये भी यहाँ पे जाके कंप्लीट किया था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, अब अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अब ये जितने भी चीज़ें हम बताने जा रहे हैं ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस के कंटेक्स्ट में। तो आपको क्या करना है, बस हमारे चैनल पर बने रहना है। हमारे चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए। बेल आइकन को प्रेस कर लेने से क्या होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, अब ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम अपने वीडियो पर आते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2021। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं जल्दी से इसमें एक बार क्या क्या है इंपॉर्टेंट। 14 मार्च 2022 को स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी शिप्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2021 यानी ट्रेंड्स ऑफ इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर्स 2021 नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। वर्ष 2017 से 21 में प्रमुख शस्त्रों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की मात्रा शस्त्रों का हस्तांतरण यानी कि शस्त्रों का सरेंडर करना, ठीक है, की मात्रा में वर्ष 2012-16 की तुलना में 4.6% की कमी आई है, जबकि 2007 और 11 की तुलना की जाए तो 309% की वृद्धि दर्ज की गई है। 7 से 11 की तुलना में 309% की वृद्धि हुई है, जबकि 12 से 16 की तुलना में किया जाए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, तो 4.6% की कमी आ गई थी। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है ये देख लेते हैं जल्दी से। वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक यानी कि जो शिप्री संस्था है, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे शॉर्ट में शिप्री बोलते हैं, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से देश कितने हथियारों को खरीदता है, कौन से हथियार कितने बड़े कौन से देश कितना ज़्यादा हथियारों का निर्यातक है, कौन सा देश कितना बड़ा हथियारों का आयातक है, ये सारे बारे इन सब चीज़ों पे अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये देख लेते हैं कि 5 सबसे बड़े 2017 से 21 की अवधि में यानी इन 4 साल में, ठीक है, 17 से 21 की 4 साल की अवधि में 5 सबसे बड़े हथियार निर्यातक यानी आर्म्स एक्सपोर्टर देश कौन से हैं। नंबर 1 पे पहले तो अमेरिका है, नंबर 2 पे फिर रशिया है, नंबर 3 पे फ्रांस है, नंबर 4 पे चीन है, नंबर 5 पे जर्मनी है। ये सब अपने यहाँ के बने हुए हथियारों को दूसरे देशों को निर्यात करते हैं यानी एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये 5 देश ऐसे हैं जो सबसे बड़े हथियार एक्सपोर्टर यानी आर्म्स एक्सपोर्टर देश हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब अगले उस पर पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या है कि संयुक्त रूप से ये पाँच देश जो है, ठीक है, संयुक्त रूप से ये 5 देश 2017 से 21 में प्रमुख शस्त्रों के कुल निर्यात के 77% यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी हथियार का निर्यात होता है, हथियारों का आर्म्स का जितना भी निर्यात होता है उसका 77% संयुक्त रूप से ये 5 देश ही उसके उत्तरदायी हैं। ठीक है, यानी कि ये 2017 से लेकर 2021 तक के इन 4 वर्षों में जितने भी हथियारों का एक्सपोर्ट हुआ इसमें ये 5 देश ही टोटल 77 यानी 77% हथियारों का एक्सपोर्ट किया है विश्व में। ठीक है, अब और देख लेते हैं अगले पॉइंट पे। 17 से 21 में विश्व में शस्त्रों के सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका, शस्त्र का निर्यात सकल विश्व का टोटल विश्व का हथियारों का 39% है, सबसे ज़्यादा अमेरिका ने किया था। ठीक है, उसके बाद 17-21 की अवधि में विश्व के 5 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश देख लेते हैं। वो तो निर्यातक की बात होगी, आयातक देश कौन है? भारत है पहले सबसे बड़ा आयातक है, सऊदी अरब है तीसरे नंबर पे मिस्र है, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है और 5वें नंबर पे चीन है। चीन निर्यातक भी है और चीन आयातक भी है। चीन अपने यहाँ बने हुए हथियार का निर्यात भी करता है, हाँ, और चीन अपने यहाँ पे दूसरे देशों से, जैसे अमेरिका है और सब देश हैं, इजराइल है, इन सब देशों से, रसिया से, इन सभी देशों से चीन जो है सबसे बड़ा आयातक भी है, आयातक की श्रेणी में भी है। ठीक है, अपना भारत देश जो है सबसे बड़ा निर्यातक तो नहीं है लेकिन आयातक है, आयात करता है वो सबसे ज़्यादा। और 2017 से 21 की अवधि इन 4 सालों में भारत देश जो है विश्व में 5 सबसे बड़े देशों के जो वो बनी है क्या सारणी, जिसमें भारत देश नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे सऊदी अरब है, नंबर 3 पे मिस्र है, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 5 पे चाइना। चलिए फिर जल्दी से अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त रूप से ये 5 देशों प्रमुख शस्त्रों का कुल आयात के 38% हिस्सों के लिए उत्तरदायी हैं, यानी जितना दुनिया में
अस्त्र शस्त्र जो आयात होते हैं उनका 38% ये 5 देश मिलके कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, भारत विश्व के प्रमुख शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है। देखिए अपना भारत देश आ गया यहाँ पे, सबसे बड़ा भारत जो है प्रमुख शस्त्रों का सबसे बड़ा आयातक है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये बात याद रख लेना होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब जल्दी चलते हैं। रूस 2017 से 21 में भारत का सबसे बड़ा हथियार का आपूर्तिकर्ता देश रहा, यानी कि इन 4 सालों में रसिया जो है भारत का सबसे बड़ा हथियारों का आपूर्तिकर्ता सप्लायर देश रहा, ठीक है। भारत के कुल शस्त्र आयात में रूस की हिस्सेदारी 46% है। भारत जितना दुनिया से अस्त्र अपना सैन्य अस्त्र शस्त्र खरीदता है उसमें रूस की हिस्सेदारी कितनी है? 46% है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं अगले पेज पे और देखते हैं उसमें क्या है इम्पोर्टेंट आपके लिए। ये आ गया अगले पेज पे। वर्ष 2017 से 21 के दौरान हथियार आपूर्तिकर्ता करने वाले देश में फ्रांस भारत के कुल शस्त्र आयात का 27% हिस्से हेतु उत्तरदायी है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेरिका है, यानी 46% तो रसिया से लेता है। उसके बाद फ्रांस है जो 27% देता है भारत को, ठीक है। अमेरिका जो है 12%, अमेरिका से भारत 12% लेता है, ठीक है। ये 12% हथियारों की आपूर्ति अमेरिका करता है, 27% फ्रांस करता है, भारत को हथियारों की आपूर्ति 46% करता है सिर्फ अकेले रसिया, ठीक है। 2017 से 2021 के दौरान वैश्विक शस्त्र निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.2% है, यानी इन 4 सालों में भारत ने कुछ शस्त्रों का निर्यात भी किया था, लेकिन उनकी हिस्सेदारी कितनी थी वर्ल्ड लेवल पे? 0.2%, यानी बहुत ही कम थी। भारत विश्व में हथियारों का 23वां निर्यातक हो गया है, ठीक है, सबसे बड़ा निर्यातक है, यानी कि 22 देश भारत से बड़े हैं जो कि हथियारों का निर्यात सबसे ज़्यादा पैमाने पर करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 23वां देश है भारत, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, इसको अब मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। 23वां सबसे बड़ा निर्यातक है, कितना? विश्व के सभी समस्त हथियारों का निर्यात में भारत का योगदान 0.2% है, ठीक है। और भारत विश्व में सबसे बड़ा हथियारों का आयातक है, ठीक है। ये बात आप नोट कर लीजिए, आपके PCS में ये क्वेश्चन आ ही रहा पक्का। 2012-16 की तुलना में 2017-21 में भारत द्वारा शस्त्रों के निर्यात में 119% की वृद्धि हुई है। 12-16 की तुलना अगर की जाए 2017 से 21 इन 4 सालों की तुलना की जाए तो भारत के हथियार जो हैं उनके निर्यात यानी एक्सपोर्ट में 119% की वृद्धि हुई है, ठीक है। यह बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत क्या 2012-16 की तुलना में 17-21 में कितने प्रतिशत हथियारों के एक्सपोर्ट की वृद्धि हुई है? तो आपको बताना है 19%, ठीक है, 119, वो भी 19 नहीं 119। भारत से हथियार प्राप्त करता कौन देश हैं क्रम से? एक तो म्यांमार है, ये 50% भारत से हथियार अपना आपूर्ति करता है। श्रीलंका 25% अपने हथियारों की आपूर्ति भारत से करता है। आर्मेनिया देश 11% करता है, ठीक है। ये छोटे छोटे देश हैं जो भारत से अपने यहाँ हथियारों की आपूर्ति करते हैं। चलिए फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी ख़त्म हुआ है। आप इसमें जो हमने बताया था इंपॉर्टेंट को नोट कर लीजिएगा। आप चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक। ये पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद एक चैलेंज बना हुआ है। इस सूचकांक के संदर्भ में हम देख लेते हैं क्या क्या लिखेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस है ना, मार्च 2022 में IEP द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 जारी किया गया। हाँ, यह सूचकांक का ये 9वां संस्करण है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक बार इसमें जल्दी से इसको देख लेते हैं सरसरी नज़र से। यह सूचकांक विश्व के 163 देशों में, ठीक है, 163 देशों के वैश्विक जनसंख्या का 99.7% में आतंकवाद के प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है, ठीक है, IEP जो है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार 2021 में आतंकवाद से मरने वालों की संख्या 7142 दर्ज की गई है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2020 की तुलना में 1.1% की रिपोर्ट का गिरावट को दर्शाता है, ठीक। इस्लामिक स्टेट IS 2021 में विश्व का सबसे घातक आतंकी समूह था। ये भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, IS का नाम खत्म हो गया। नवीनतम सूचकांक में लगातार तीसरे वर्ष अफगानिस्तान जो है, ये नोट कर लीजिए, स्कोर में 9.109 सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश रहा। ये अफगानिस्तान जो है सर्वाधिक आतंकवाद प्रभावित देश रहा इस 2021 में, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। इस सूचकांक में भूटान, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस समेत कुल 71 देशों को 0 स्कोर के साथ आतंकवाद से अप्रभावित देशों की श्रेणी में रखा गया। यानी 71 देश कुछ ऐसे हैं जिनके यहाँ आतंकवाद से वो जरा भी प्रभावित नहीं हुआ, यानी वहाँ उनके देश में कभी भी आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई है, ठीक है। आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन है, अब ये भी देख लेते हैं। हाँ, ये एक बॉक्स है, इसको देख लेते हैं क्या इसमें है।
ये बॉक्स देख लेते हैं जल्दी से। अफ़गानिस्तान जो है 9.109 स्कोर के साथ नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा प्रभावित है दुनिया में, अफ़गानिस्तान देश आतंकवाद से। उसके बाद नंबर 2 पे इराक देश है, ठीक है, उसकी रैंकिंग दूसरी है, वो है 8.51। नंबर 3 पे सोमालिया है, ये स्कोर पूछा नहीं जाता है, बस खाली आप नाम दें। नंबर 3 पे सोमालिया है, नंबर 4 पे बुर्किना फासो, नंबर 5 पे सीरिया है, नंबर 6 पे नाइजीरिया है, नंबर 7 पे माली, नंबर 8 पे नाइजर, नंबर 9 पे म्यांमार, नंबर 10 पे पाकिस्तान है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगले पेज पे देखें, भारत के संदर्भ में देख लेते हैं। भारत का तो इम्पोर्टेंट ही है, भारत हमें देखना है, भारत में ही रहते हैं, भारत का एग्ज़ाम देना है यूपीपीसीएस। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत जो है आतंकवाद से प्रभावित हुए देशों में 12वें स्थान पर है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आईईपी के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो भारत का कौन सा स्थान है आतंकवाद प्रभावित देशों में? 12वां स्थान है, ठीक है। यानी कि ये भारत के संदर्भ में आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। मेडागास्कर CDRI का नया सदस्य बना, ठीक है। अब CDRI है क्या? आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन, यानी CDRI, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फुल फॉर्म है कोअलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों व कार्यक्रम, बहुपक्षीय विकास बैंकों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों आदि की एक साझेदारी है। 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था ये, ठीक है। 2019 में न्यूयॉर्क में, 23 सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर वार्ता 2019 में, UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस गठबंधन की शुरुआत की थी। और CDRI का सचिवालय नई दिल्ली में है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 12 जून की परीक्षा पूछे थे। CDRI का सचिवालय कहाँ पे? तो भारत देश में नई दिल्ली, भारत की राजधानी में है, ठीक है। अब कब शुरुआत किया गया था? 23 दिसंबर 2019 के हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, ठीक है। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसमें और क्या क्या निकल कर आ रहे हैं उसको भी जल्दी से एक बार देख लेते हैं, ताकि आपका ये पूरी तरह से एक पॉइंट तैयार हो जाए। इससे जो भी क्वेश्चन आए आप तुरंत करने की हालत में रहें। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से अब चलते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं एक बार। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या कह रहा है कि मार्च 2022 में मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर जो है 2022 में मार्च में CDRI का नया सदस्य बन गया, ठीक है। CDRI का नया सदस्य कौन बना? मेडागास्कर। इस प्रकार अब CDRI के सदस्य की संख्या बढ़कर 30 हो गई। अभी तक 29 थी, अब 30 हो गई। इन 30 देशों में 30 देश हैं, कंट्रीज़ हैं। इसके अतिरिक्त 7 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी इसके सदस्य बन गए हैं। ये इंटरनेशनल जो संगठन होते हैं, ठीक है, वो भी इसके सदस्य बन गए। कौन कौन का संगठन है? एशियाई विकास बैंक नंबर 1, विश्व बैंक समूह 2, नंबर 3 UNDP है, नंबर 4 आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, आपदा प्रतिरोधी सोसाइटी हेतु निजी क्षेत्र गठबंधन, जलवायु प्रतिरोधी निवेश हेतु गठबंधन, नंबर 7 पे है यूरोपीय संघ। अब इसमें उल्लेखनीय है कि CDRI के 12वें संस्थापक सदस्य कौन से? ऑस्ट्रेलिया, भूटान, फिजी, इंडोनेशिया, इटली, जापान। 12 संस्थापक सदस्य देश हैं। कौन कौन देश हैं CDRI के? ऑस्ट्रेलिया 1, भूटान 2, फिजी 3, इंडोनेशिया 4, इटली 5 हैं। और इटली के बाद ये आपको देख लेना, जापान है, मालदीव है, मैक्सिको है, मंगोलिया है, रवांडा है, श्रीलंका है और UK है। ये सब संस्थापक सदस्य हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। UAE का क्या है? FATF। ये सब जितने भी हम पॉइंट पढ़ा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, ठीक है। और आप ईमानदारी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाए आप तक पहुंचता रहे। तो आपको हमारे चैनल का नाम पता ही होगा, A1 स्टडी सर्किल। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब अपने जल्दी से अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। UAE FATF की ग्रे सूची में शामिल हो गया। UAE कौन है? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर नज़र रखने वाली एक संस्था है, ठीक है, ठीक। इन गैर कानूनी गतिविधियों को रोकथाम हेतु इस अंतर सरकारी निकाय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण किया जाता है। वर्ष 1989 में पेरिस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल राष्ट्रों पर
FATF की स्थापना हुई है, ठीक है। G7 के शिखर सम्मेलन में FATF की स्थापना हुई है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है फ्रेंड्स, एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं फटाफट। 2 से 4 मार्च 2022 के मध्य फ्रांस की राजधानी पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF 2 से 4 मार्च 2022 में फ्रांस की राजधानी का आपको पता ही होगा पेरिस है। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे FATF शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है, कि 6वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई। अब इस बैठक में क्या क्या निकल कर आया इसको देखना हमारे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं इस बैठक में क्या क्या निकल कर आया है, ठीक है। ये है आपका इस बैठक के कंटेस्ट में क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं इनके बारे में। इस बैठक में संयुक्त अरब अमीरात UAE को FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया। ग्रे सूची क्या है, जबकि जिम्बाब्वे को ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया, ठीक है। वहीं अफगानिस्तान को ग्रे सूची में बनाए रखने का निर्णय लिया गया, ठीक है। वर्तमान में कुल 23 देश हैं जो कि ग्रे सूची में शामिल हैं। अच्छा, अब इसमें मालूम आपको ये होना चाहिए कि 2018 में पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने में विफल रहने के कारण इस सूची में शामिल हो गया। 2018 में पाकिस्तान को भी अपने यहाँ आतंकवाद पर अंकुश नहीं लगा पाने के कारण और मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण ऐसी सूचना मिली लोगों को कि इस संस्था को FATF को कि पाकिस्तान अपने यहाँ आतंकवाद को फाइनेंस भी करता है, तो उसको ग्रे सूची में शामिल कर लिया, ठीक है। तो अब चलिए फ्रेंड देखते हैं ग्रे सूची को आधिकारिक तौर पर ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ज्यूरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक। इस सूची में शामिल देश FATF के साथ सक्रिय रूप से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जिससे उनकी शासन पद्धति में उपस्थिति रणनीतिक कमियों को दूर किया जा सके और मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद पोषण एवं और देख लेते हैं इस स्लाइड में आगे क्या है, प्रसार आदि से सफलतापूर्वक निपटा जा सके, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इस सूची में शामिल किया जाना संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में रहता है, ठीक है। अगर कोई देश इसमें शामिल किया जाता है, जैसे अब UAE को इसमें शामिल कर लिया गया, तो उसके लिए एक चेतावनी होती है कि तुम्हारे यहाँ पे आतंकवाद को किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया जा रहा है, ठीक है। और मनी लॉन्ड्रिंग आपके देश में बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद को प्रमोट करने या उसको बढ़ावा देने में किया जा सकता है या किया जा रहा है, ठीक है। तो ये उसके लिए हर देश के लिए ग्रे सूची में शामिल होना ये उसके लिए एक चेतावनी होती है, ठीक है। तो चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जिससे भविष्य में ब्लैक सूची में ग्रे से उसको उठा के ब्लैक सूची में भी डाला जा सकता है। ये ग्रे सूची एक चेतावनी है और ब्लैक सूची जो है उसका फाइनल रिजल्ट। अब ब्लैक सूची होती क्या है, ब्लैक सूची को आधिकारिक रूप से हाई रिस्क ज्यूरिडिक्शन सब्जेक्ट टू कॉल फॉर एक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान में ईरान को ब्लैक सूची में, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया को ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। यानी ये 2 देश ईरान अब ये उत्तर कोरिया इन 2 देशों को ब्लैक सूची में शामिल किया गया है। इनके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड अब अगले अपने टॉपिक पे चलते हैं। रूस और यूक्रेन का टकराव क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या रूस और यूक्रेन के बीच टकराव, ये आपको देख ही रहे हैं बहुत दिन से न्यूज़ चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं अपने अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाए आपको बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहे। चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।